हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शालिनी जीनियस वर्ड में। आज हम लेकर आए हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय, जो 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। पहले हम इनका संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ 1532 में, मृत्यु 1663 में। आत्मा राम दुबे इनके पिता का नाम, माता का नाम हुलसी, पत्नी का नाम रत्नावली। किस काल के कवि थे ये? भक्ति काल के। भाषा हिंदी, संस्कृत और अवधी। अगर हम इन सारे पॉइंट को याद रखेंगे, अगर हमें पूरा जीवन परिचय नहीं भी याद है तो भी हम लिख सकेंगे। आइए अब विस्तार से देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म बांदा जिले के राजापुर ग्राम में ही मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी राजापुर का ही समर्थन किया है। तुलसी सरयू पारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्मा राम दुबे और माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इन्हें त्याग दिया था। आगे देखेंगे। इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इनको बाबा नरिहर दास जैसे गुरु का वरद हस्त प्राप्त हुआ। इन्हीं की कृपा से इनको शास्त्रों का अध्ययन अनुशीलन का अवसर मिला। स्वामी जी के साथ ही ये काशी आए थे, जहाँ परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में निष्णात कर दिया। तुलसी का विवाह दीनबंधु पाठक की सुंदर और विदुषी कन्या रत्नावली से हुआ। इन्हें अपनी रूपवती पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। एक बार पत्नी द्वारा बिना कहे मायके चले जाने पर अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए ये अपनी ससुराल जा पहुँचे। इस पर पत्नी ने इनकी भतरसना की अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीत तैसी जो श्री राम महा होते न तो भवभीत। अपनी पाली की फटकार से तुलसी को वैराग्य हो गया। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए ये राम के पवित्र चरित्र का गायन करने लगे। अपनी अधिकांश रचनाएं इन्होंने चित्रकूट, काशी और अयोध्या में ही लिखी। काशी के अस्सी घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनकी पार्थिव लीला का संवरण हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। अब हम इनकी रचनाएं देखेंगे। रचनाएं: श्री रामचरितमानस, यहाँ पिता होगा, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, भैरवे रामायण, रामलला नहचू, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और दोहावली। इन सारी रचनाओं को ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। साहित्य में स्थान: गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोमुखी उन्नति हुई। इन्होंने अपने काल के समाज की विसंगतियों पर प्रकाश डालते हुए उनके निराकरण के उपाय सुझाए। साथ ही अनेक मतों और विचारधाराओं में समन्वय स्थापित करके समाज में पुनर्जागरण का मंत्र फेंका। इसलिए इन्हें समाज का पथ प्रदर्शक कवि कहा जाता है। इनके संबंध में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने उचित ही लिखा है: कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पर तुलसी की कला। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।